और क्या हाल चाल। तो ये BTTH एपिसोड 106 का नोवेल एपिसोड है। और भाई साहब इस एपिसोड में आपको दिखाई देगा एकेडमी का विधायक, मतलब कि लियू चैन। नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसे विधायक ही कहता था, तो अपन इसे विधायक ही कहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के एकदम भरपूर मात्रा में मजा लो, दिल पर भी बिल्कुल मत लेना। तो शुरू करते हैं। अब हमारा जान और कचौड़ी उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी हमारा जान कचौड़ी से पूछने लगता है कि हमें पिल सिटी जाना है, तो वहाँ पर हम कितने दिनों में पहुंचेंगे। कचौड़ी चलता है तो कहने लगता है कि हमें लगभग 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा, और वो भी जब हम बॉम्ब हॉल से ट्रेनिंग करेंगे, मतलब कि ट्रेवल करेंगे। हमारा जान भी हमें से रिला देता है। कचौड़ी चलता है तो कहने लगता है कि रास्ते में हमें लुई किंग का भी प्लान मिलेगा, तो हम उससे भी मिलते हुए चलेंगे। अब हमारा जान लुई किंग का नाम सुनता है ना, बोला जाए तो एकेडमी के विधायक का नाम सुनता है ना, तो वो अपना हमें से रिला देता है कि ठीक है भाई, देख लेते हैं उसे भी, मतलब कि मिल लेते हैं उससे भी। अब यह कहती है हमारा जान और लिंगयान चलते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हरे भरे पहाड़ थे और चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई थी। और तो और यहाँ की जो द्यूकी थी ना, बोला जाए तो आसपास की शक्तियां वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। अब इतने में हमें पहाड़ी की चोटी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की हरे कलर के कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी और मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। इतने में इस लड़की को कुछ अनुभव होता है और जो अपनी आंखें खोलती है और कहने लगती है कि ओल्ड लिंग, क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों आ गए। अब जैसी ये लड़की कहती है ना, तो हमें एक जाने पहचाने बंदे को बताया जाता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसने हमारे जान को मिस्ट्री क्लाउड से एक बार बचाया था, बोला जाए तो यूनर का बॉडीगार्ड। अब जैसे ही यहाँ पर ओल्ड लिंग सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना, तो वो कहने लगती है कि मिस लेडी, मैं आपको एक खबर देने के लिए लाया हूँ। एक जान नाम का लड़का है जो सेंटर फ्लेम में आ गया है बहुत दूर से, और सेंटर फ्लेम में आकर बोला जाए तो आते ही उसने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। अब भाई साहब जैसे ये लड़की ओल्ड लिंग की बात सुनती है ना, तो फिर हमें इस चेहरे को बताया जाता है। ये चेहरा और कोई नहीं बल्कि हमारी यूनर का होता है। यूनर जैसी ओल्ड लिंग की बात सुनती है ना, तो ये कहने लगती है कि गू रियल्म में खबर पहुंचा दो, मैं कुछ समय के लिए गू रियल्म को छोड़कर जा रही हूँ। अब भाई साहब यह कहती है, यूनर चलती है, पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाती है, और ओल्ड लिंग चलता है तो यूनर को यहाँ से गायब होते हुए दिखता ही रह जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें सेंटर फ्लेम का सीन बताया जाता है, यहाँ पर जो कचौड़ी होता है ना, हमारे जान को एक बॉम्ब होल के सामने ले आता है। हालांकि यहाँ पर आने से पहले जो हमारे जान है ना, उसने एक नीलामी हॉल में जाकर मस्त तरीके से एकदम खूब सारा पैसा उड़ाया था, और बहुत सारी जो नॉर्मल फ्लेमें होती है ना जानवरों की, वो खरीद ली थी। क्योंकि हमारे जान के पास जो हमारा सबसे तगड़ा वाला कमल बनाता है ना, उसके लिए हमारे जान के पास नकली फ्लेमें नहीं थी, इसलिए जान बहुत सारी फ्लेमों को एकजुट कर नकली फ्लेम बनाना चाहता था। अब इसके बाद जान और कचौड़ी चलते हैं तो बॉम्ब होल के सामने आ जाते हैं। कचौड़ी चलता है तो इस बॉम्ब होल का किराया बढ़ता है और इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही अंदर जाता है ना, तो हमें कचौड़ी को बताया जाता है। कचौड़ी चलता है तो एक बढ़िया सी नाव निकालता है और इसमें बैठकर ही ट्रेवल करने लगते हैं। हालांकि जैसी कचौड़ी ने नाव निकाली थी ना, तो हमारे जान इस नाव को घूर घूर कर दिखने लगता है। कचौड़ी चलता है तो हमारी जान से मना कर देता है कि ये नाव मैं तुझको नहीं देती। इस नाव को पाने के लिए मैंने एक रैंक 6 की बीट से फाइट करती और अपनी जान की बाजी लगाकर उसे हराती, इसलिए नाव मेरे लिए बहुत ही महंगी होती, इसलिए मैं तुझे ये नाव नहीं देती। हमारा जान भी समझ जाता है, इसलिए वो कचौड़ी की बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसके साथ ट्रेवल करने लगता है। कचौड़ी चलता है तो जान से कह देता है कि ऐसा करो, तुम ट्रेनिंग में जाओ, हमें इसमें लंबा समय लगने वाला है, 1 महीने का, जब तक मैं इस नाव को चलाऊंगा। हमारा जान भी कचौड़ी की बात मानता है और मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग करने लगता है, और दूसरी साइड से कचौड़ी चलता है तो ये नाव है ना, इसे संभालने लगता है। अब जान चलता है तो उसने नीलामी होड़ से 3 फ्लेमें खरीदी हुई थी ना, उन्हें अपने शरीर के अंदर मिक्स करने लगता है, और फाइनली 20 दिनों तक कोशिश करने के बाद हमारा जान इसे अपने शरीर में मिक्स कर लेता है, और 3 कलर की हमारे जान की उंगलियों पर आग जलने लगती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इन तीनों आगों को कंबाइन करने लगता है और फाइनली एक फ्लेम सीड बना देता है, जिसे हम नकली हेवनली फ्लेम कहते हैं। और तो और इस चीज को बनाने में हमारे जान को 1 महीना लग जाता है। अब जैसे हमारा जान इसे बनाकर कंप्लीट करता है ना, तो हमें कचौड़ी को भी बताया जाता है, जो कि हमारी जान से कह देता है कि अब हम सेंटर फ्लेम में पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही हमारे जान बोला जाए तो कचौड़ी अपनी नाव को इस बॉम्ब होल से बाहर निकालता है ना, तो यहाँ पर निकलने के बाद कचौड़ी चलता है तो हमारे जान को यहाँ पर ज्ञान देने लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बोला जाए तो इस एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बर्निंग फ्लेम वैली है,
और जान तुम्हारे पास उनकी एक टेक्निक है, इसलिए थोड़ा संभल कर। हमारा जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर कचौड़ी चलता है तो विधायक से मिलाने के लिए हमारी जान को ले जाता है और लगातार एक दिन तक सफर करने के बाद बोला जाए तो जो विधायक का क्लैन है ना जिस शहर में है उस शहर में आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान और लिंगयान आते हैं ना तो लिंगयान को यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि इस सिटी की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा थी। हमारा जान भी थोड़ा बहुत शक करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिंगयान भी हमारे जान से कहने लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लियो क्लैन को कभी भी इतनी सारी सैनिक गार्ड नहीं करते जितनी की आज कर रहे हैं। यहाँ पर लिंगयान चलता है तो एक सैनिक से पूछताछ करने लगता है। ये सैनिक चलता है तो ये भी लिंगयान को सब कुछ बता देता है कि जो लुओ क्लैन और जो चैन क्लैन है ना उन दोनों के बीच में जो बॉम्ब होल है ना जो 5-5 साल नहीं 1-1 साल कंट्रोल करते हैं, फिर 5-5 साल वो ओनर से बदलने की बारी आ गई है। लेकिन जो चैन क्लैन है ना वो लुओ क्लैन को ओनरशिप नहीं देना चाहता, इसलिए ऐसा माहौल हो रहा है। अब जैसे ही लिंगयान को ये पता लगता है ना तो लिंगयान समझ जाता है कि वो बॉम्ब होल है ना वो बर्निंग फ्लेम वैली के कब्जे में है और बर्निंग फ्लेम वैली ही लुओ क्लैन और चैन क्लैन को 1-1, 2-2 साल का मौका देती है ताकि वो 1-1, 2-2 साल उस पर राज कर बोला जाए तो उस बॉम्ब होल पर राज कर जो भी टैक्सेस वगैरह है ना वो आधा बर्निंग फ्लेम में जमा करवा दे, मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली में जमा करवा दे। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यहाँ मतलब कि सिटी के सबसे गहरे हिस्सों का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो बीचों बीच का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक साइड विधायक और उसके पीछे 2 बुड्ढे और इन दोनों बुड्ढों के पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसमें हमारी यूरन ने एक तमाचा मारा था, लेकिन अब तो ये और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। इनमें हमें सामने एक बंदे को बताया जाता है जिसके पीछे भी 2-3 बुड्ढे खड़े हुए थे और ये सारे के सारे बंदे थे सामने वाले चैन फैमिली के। अब यहाँ पर विधायक चैन फैमिली के लोगों से कहने लगता है कि क्या बकवास है, इस बार तो हमारा मतलब कि इस पोर्टल पर हम रूल करेंगे तो तुम यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो। सामने वाला चैन फैमिली का बंदा चलता है तो वो भी अकेडमी के विधायक से कहने लगता है कि क्या बकवास है, तुमने क्या बर्निंग फ्लेम वैली का नया ऑर्डर को नहीं सुना कि क्या ऑर्डर आया है। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी बहस चली रही होती है, तभी यहाँ पर एक बर्निंग फ्लेम वैली का बुड्ढा आता है और इस बुड्ढे का नाम होता है एल्डर चीकू। वैसे तो और कुछ है लेकिन अपन इसे चीकू ही करेंगे, ठीक है, प्यार से। अब जैसे ही चीकू यहाँ पर आता है ना तो ये सबको बर्निंग फ्लेम वैली के नए ऑर्डरों के बारे में सुनाने लगता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को फिलहाल ही में एक बहुत ही अच्छा हाई लेवल का एल्पिनिस्ट की जरूरत है। तो लियो फैमिली में से और चैन फैमिली में से जो भी बर्निंग फ्लेम वैली को सबसे अच्छा एल्पिनिस्ट उपलब्ध कराएगा ना वही 3 सालों तक इस बॉम्ब होल पर राज करेगा। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर ये बुड्ढा बोला जाए तो एल्डर चीकू ये कहते हैं ना तो सामने एक और बंदा था चैन फैमिली की ओर से, वो चलता है तो एक बंदे को सामने खड़ा कर देता है और जो बंदा सामने आया था ना ये होता है रैंक 6 का एल्पिनिस्ट। अब जैसे ही यहाँ पर विधायक चैन फैमिली के पास रैंक 6 का एल्पिनिस्ट को दिखता है ना तो विधायक हैरान हो जाता है। विधायक समझ जाता है कि शायद जो चैन फैमिली है ना उन्होंने पिल टावर से फिलहाल के लिए एक एल्पिनिस्ट को उधार लिया है हाई लेवल पर, मतलब कि हाई रुपयों में। विधायक चलता है तो ये बात सोचकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है। इसलिए उसे अब 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा अगर वो उस बॉम्ब होल को दोबारा से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो अब विधायक चलता है तो यहाँ से मुड़कर जाने वाला होता है, तभी आसमान से जो कचौड़ी था ना उसकी हंसने की आवाज आती है कि लिंगयान सॉरी लियू किंग तुम तो कभी भी हार नहीं मानते, तो भला आज क्यों हार मान रहे हो। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर विधायक कचौड़ी को देखता है ना तो वो थोड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आज का मामला कुछ अलग है, इसलिए मुझे हार मानना पड़ रहा है, चलो महल चलते हैं, वहाँ पर तसल्ली से बात करते हैं। अब भाई साहब विधायक ये कहता ही है तभी कचौड़ी चलता है तो आसमान में देखने लगता है और कहने लगता है कि तुम कब तक आसमान में टंगे रहोगे, नीचे आओ भाई अपने दोस्त से मिलो। अब जैसे ही भाई साहब लिंगयान एक कहता है ना तो विधायक चलता है तो आसमान में देखने लगता है, उसे आसमान में एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई देता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि चलते हुए विधायक के सामने आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान विधायक के सामने आता है ना तो विधायक चलता है तो जान को पहचान जाता है और कहने लगता है कि तुम तो जान हो, चलो अब तुम भी आ ही गए तो मैं तुम्हें मेरे क्लैन में स्वागत करवाता हूँ, मतलब कि मेरी क्लैन का मजा लो। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर विधायक की बात सुनता है ना तो हमारा जान चलता है तो विधायक से पूछने लगता है कि लुई किंग क्या कुछ प्रॉब्लम है। लुई किंग चलता है तो मना कर देता है कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने में लुई किंग के पीछे जो लड़की उसकी बहन खड़ी हुई थी ना वो कहने लगती है कि जो चैन क्लैन है ना वो हमसे इस बॉम्ब होल को छीन रहा है। अब भाई साहब जैसे ही लुई किंग की बहन कहती है ना तो लुई किंग चलता है तो अपनी बहन की ओर देखकर कहने लगता है कि एकदम शांत रहो। लुई किंग की बहन चलती है तो एकदम शांत हो जाती है। जान चलता है तो कहने लगता है कि हिचकिचाओ मत, मुझसे खुलेआम कहो कि क्या प्रॉब्लम है। अब लुई किंग चलता है तो सब कुछ बता देता है कि मुझे ना एक हाई लेवल के एक एल्पिनिस्ट की जरूरत है। जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर है ना वो कोई गोली बनवाना चाहता है, इसलिए वो हर जगह से पावरफुल एल्पिनिस्ट को ढूंढ रहा है।
और जो चेन क्लैन है ना उसने पहले ही एक रैंक 6 का एल्पिनिस्ट बर्निंग फ्लेम बेली को देने के लिए तैयार हो गया है और मेरे पास रैंक 6 का एल्पिनिस्ट नहीं है, इसलिए मैं बर्निंग फ्लेम बेली को कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए बर्निंग फ्लेम बेली जो बॉम होल है ना उसे मुझे 3 सालों के लिए नहीं दे पा रही है, मतलब कि नहीं दे सकती। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर ल्यू किंग की बात सुनता है ना तो वो सामने जो चेन फैमिली की ओर एल्पिनिस्ट खड़ा हुआ था ना उसकी ओर देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तुम हो एल्पिनिस्ट। इतने में हमारा जान जो बर्निंग फ्लेम बेली से जो बुड्ढा आया हुआ था ना, मैंने क्या नाम रखा था बुड्ढे का, एल्डर चीकू, हमारे जान चलता है तो एल्डर चीकू से पूछने लगता है कि मैं लुई क्लैन से जान यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ एल्पिनिस्ट के तौर पर। अब जैसे ही यहाँ पर एल्डर चीकू हमारे जान की बात सुनते हैं ना तो वो अपना हाँ से हिलाते हैं। हालांकि एल्डर चीकू थे ना वो हमारे जान को देखते ही पहचान गए थे कि ये एक हाई लेवल का एल्पिनिस्ट है जो कम से कम रैंक 7 की गोली तो बना ही सकता है, भले ही 6.5 गोली बना दे लेकिन बना सकता है। और तो इसकी जो पावर है ना वो भी डाउक जून लेवल पर पहुंच चुकी है पहले से। इसका मतलब इसका जो टैलेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए एल्डर चीकू चलते हैं तो वो भी हमारी जान से एकदम प्यार से बात करते हैं, क्योंकि एक एल्पिनिस्ट की जो भी मतलब की इज्जत रहती है ना वो बहुत ही ज्यादा रहती है। अब हमारे जान एल्डर चीकू से ज्यादा बकवास नहीं करता, वो सीधा कह देता है कि मुझे चेन फैमिली के एल्पिनिस्ट से किस प्रकार से जीतना है, मतलब कि किस प्रकार से हमारे बीच फाइट होगी। अब जैसे ही एल्डर चीकू यहाँ पर जान की बात सुन